चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर हमें ग्वालियर से मिल रही है। वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगाए गए हैं। नदी गेट स्थित महल के प्रवेश द्वार पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। गुमशुदगी के ये पोस्टर्स देखिए, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लिखा गया है गुमशुदा जन सेवक। सिंधिया का पता बताने वाले को 5100 रुपए देने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह ने ये पोस्टर चस्पा किए हैं। तो देखिए, ग्वालियर में इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसमें सिंधिया की गुमशुदगी का जिक्र है। संपर्क के लिए नीचे नंबर भी दे दिया गया है। नाम लिखा है सिद्धार्थ सिंह राजावत, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जिनकी तरफ से ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। और देखिए, इसमें तमाम बिंदु भी दिए गए हैं कि कांग्रेस में रहकर जो जनसेवा नहीं कर पा रहे थे वो कोरोना महामारी के समय कहाँ है। इस तरह की बातें इस पोस्टर में लिखी गई है। हमारे साथ विशेष संवाददाता विजय मांडगे जुड़ गए। विजय जी, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इससे पहले हमने देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा से सांसद नकुल नाथ की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगे थे और अब सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगे हैं। देखिए रोमिता, पूरी जो ये सियासत है पोस्टर्स की, ये आप इसे समझ लीजिए कि अब उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी करते हुए नजर आ रही है। छिंदवाड़ा में जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें बीजेपी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस तरीके के पोस्टर्स लगाए, और अब ये जो पोस्टर्स लगाए ये कांग्रेस के ही नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं। और ये जो पोस्टर्स लगाए गए हैं, सबसे अहम बात है कि जो जयविलास पैलेस है उसके गेट के बाहर ये पोस्टर लगा दिए गए हैं और उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि जनसेवा ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा उन्होंने कहा है कि वो जनसेवक है, लेकिन इस कोरोना काल में वैसी जनसेवा उनकी तरफ से होती हुई नजर नहीं आई है, इन पोस्टर्स में लिखा गया है। और इसी वजह से उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगाकर 5100 रुपए का इनाम देने का ऐलान भी किया गया है। तो कुल मिलाकर ये पोस्टर पॉलिटिक्स जो है, आप समझिए कि उपचुनाव आ रहे हैं, उसके मद्देनजर अपने अपने दांव चल रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। चलिए, तो एक चुनावी स्टंट के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि अब पोस्टर पॉलिटिक्स जो है वो रफ्तार पकड़ती मध्य प्रदेश की राजनीति में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस खबर पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वदेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। धैर्यवर्धन जी, सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ। आपके नेता के पोस्टर्स लगे हैं सर, गुमशुदा हैं। रोमिता जी नमस्कार जी। ये सब बदतमीजी है कांग्रेस की। सिंधिया जी इस समय सांसद भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है जी। वो कहाँ घूमते लॉकडाउन में, मुझे कोई बताए। नहीं सर, जनसेवक को ढूंढा जा रहा है। जो पोस्टर है ना उसमें जनसेवक लिखा हुआ है। मैं वही बता रहा हूँ। ढूंढने की बात तो तब है ना कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहीं के विधायक है इस समय जी, क्या वो सांसद हैं कहीं के इस समय। उनका आवास दिल्ली में सारे लोग जानते हैं जी। लॉकडाउन की स्थिति में चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे आम व्यक्ति हो, सब अपने घर पर थे और वहां से उन्होंने तमाम लोगों की मदद की है। मैं कांग्रेस के लोगों का मुंह बंद कर देता हूँ 2-3 उदाहरण दे करके। शिवपुरी कलेक्टर को फोन करके उन्होंने तेलंगाना से छात्रों को बुलवाया। तमाम सारे लोगों के परिवार दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, वहां से लोगों को उन्होंने बुलवाया। कोटा से तमाम विद्यार्थियों को बुलवाया, सारे लोगों ने उनको धन्यवाद भी दिया। शिवपुरी जिले की तहसील कोलारस के लोगों ने कहा कि हमारी चिंता एक फोन पर हुई। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो चाहे कोई और हो, अपनी अपनी आहुति सब दे रहे थे समाज सेवा के लिए। और उन्होंने सिंधिया जी के जो चैरिटेबल फंड वगैरह हैं या उनके अपने जो बिजनेसमैन लोगों के साथ रिलेशन है, उनसे कुछ सामग्री मंगा करके भी उन्होंने क्षेत्र में बंटवाई है। अब चुनाव को देखते हुए ये कांग्रेस के तमाम टुटपुंजिये लोग हल्की और छिछोरी हरकतें करने पर उतारू है। मैं कंडेम करना चाहता हूं, और ये बहुत ही गंदी हरकतें हैं और ओछी हरकतों से पार्टी की प्रतिष्ठा को भी ये लोग दांव पर लगाते हैं। स्वदेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। स्वदेश जी, आप सुन ही रहे थे धैर्यवर्धन जी को, काफ़ी आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन मेरा एक और सवाल है इससे जुड़ा हुआ कि नीचे जो नंबर दिया गया है उसमें संपर्क करने के लिए भी कहा गया है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि ऐसा क्या महसूस हो रहा है वहाँ पर कांग्रेस को कि वो अब जनसेवा को ढूंढने के लिए निकल गई है।
देखिए रोमिता जी, जहाँ तक मेरा खुद का अनुभव है जीवन का, तो राजनीति में इस तरह की पोस्टरबाजी को मैं या कांग्रेस कभी ऐसी इजाजत नहीं देती। लेकिन कि किसने पोस्टर छपवाया है मुझे ये भी संज्ञान में नहीं है। अभी अभी आपसे पता चला है कि किसी ने पोस्टर लगवाया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अब आज देश महामारी के दौर से गुजर रहा है। ये समय न कोई भाजपा है न कोई कांग्रेस है, सारा देश एक साथ पूरे राष्ट्र के साथ समर्पित है और कोरोना से लड़ने में एक दूसरे की मदद कर रहा है। हाँ, वो बात अलग है, जिस वक्त देश की सरकार को कोरोना के से निपटने की रणनीति बनानी थी, उस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय गरीबी छुपाए जाने के लिए दीवार बना रहे थे। और जिस वक्त हमें जरूरत थी इक्विपमेंट खरीदने की, वेंटिलेटर्स खरीदने की, पीपीई किट खरीदने की, उस समय मध्य प्रदेश में विधायक खरीदे जा रहे थे। तो आक्रोश भारतीय जनता के प्रति मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में है। और रहा सवाल इस बात का, लेकिन जो भी इस तरह का करे अभी आज के दौर में, तो मुझे जानकारी नहीं है। आपके मुंह से अभी सुना है, आपके चैनल के माध्यम से सुना है, कांग्रेस कभी इस चीज की इजाजत नहीं देती। जी सर, कुछ दिन पहले इसी तरह के पोस्टर छिंदवाड़ा में भी लगे थे, जहां पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का पोस्टर लगाया गया था और गुमशुदा बताया गया था। नकुलनाथ जी के भी पोस्टर लगे थे, छिंदवाड़ा से सांसद हैं। तो उस वक्त इन पोस्टर्स को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि ये तो बीजेपी का काम है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की जो विचारधाराओं में जीता है, वो ये जानता है कि कांग्रेस देश की आजादी से लेके अब तक कांग्रेस ने कभी कुर्सी के लिए काम नहीं किया, कांग्रेस ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। कांग्रेस का मतलब देश है और देश का मतलब कांग्रेस है। आज भी हम सत्ता में है नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको ये पता है जितनी महत्वता लोकतंत्र में सत्ता की है, कमोबेश उतनी ही विपक्ष की है। और इस महामारी के इस दौर में टीका टिप्पणी किया जाना मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन स्वदेश जी, सवाल तो इसलिए खड़ा हो जाता है ना कि जिन पोस्टर्स में बीजेपी की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई थी कि उन्होंने ये पोस्टर लगाए, उसमें सीधा सीधा आरोप मढ़ा गया। लेकिन ये पोस्टर जो हम अपनी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, सिद्धार्थ सिंह राजावत, ये नाम लिखा गया है, बाकायदा मोबाइल नंबर लिखा गया है, जो इस बात को बिल्कुल पुख्ता कर देता है कि पोस्टर्स तो कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। हालांकि आपका ये जरूर कहना है कि इस तरह की किसी बात से पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है, लेकिन अगर प्रदेश का कोई प्रवक्ता इस तरह के पोस्टर लगाता है तो उसे पार्टी से अलग भी नहीं माना जा सकता। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी संज्ञान में बिल्कुल भी नहीं था। और जिसका भी नाम या नंबर लिखा है तो उससे फोन करके पूछा जाए कि भाई आपने पोस्टर क्यों लगाया, आपकी किस लाइन से लगाया, आपका मंशा क्या है आपकी, उससे अगर प्रतिक्रिया ले तो बेहतर होगा, मैं समझता हूँ। जी धैर्यवर्धन जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। सीधे सीधे यहाँ पर कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि इस तरह के पोस्टर क्यों लगे। जहाँ तक मैं समझती हूँ, लोकप्रियता पाने के लिए ये टुटपुंजिया लोग इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। जी, कांग्रेस पार्टी को भी ऐसे लोगों पर नजर रखनी चाहिए। या फिर कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व ग्वालियर का, हो सकता है उसकी योजना का एक पार्ट हो, ये हिडन एजेंडा हो कोई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस ने शंखनाद किया है और इसी विरोध स्वरूप इस समय हम मौजूद हैं नदी गेट पर। ये वो होर्डिंग है जहां पर सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें गुमशुदा व्यक्ति की तलाश करने वाले को 5100 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आप देख सकते हैं ये वो पोस्टर फाड़ा गया है सिंधिया समर्थकों द्वारा। तो एक तरीके से अलग तरीके की राजनीति अब शुरू हो गई है। उपचुनाव होना है ग्वालियर चंबल अंचल में, और ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया एक बड़े नेता है। उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा है। इसके बाद अब ये स्थिति देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं ये जो पोस्टर फटे हुए हैं, इससे पहले यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो लगा हुआ एक पोस्टर लगा था, जिसमें ये लिखा गया था गुमशुदा व्यक्ति की तलाश करने वाले को 5100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। हालांकि मौके पर सिंधिया समर्थक पहुंचे और उन्होंने विरोध किया है, उस पोस्टर को फाड़ दिया है। यहाँ पोस्टर लगाए गए थे सिंधिया जी की खोज के लिए कि गुमशुदा है, गुमशुदा व्यक्ति की जो तलाश करेगा उसे 5100 रुपये दिए जाएंगे। ये घिनौनी राजनीति है। जैसे मुझे पता लगा, चूँकि मैं आसपास ही था, तत्काल स्पॉट पर पहुंचा और अपने लोगों को सूचना दी है मैंने भी। मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहता हूं, जो ये लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं, पूरे मीडिया के गणमान्य लोग, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। क्या आज तक आप लोगों ने 20 साल के रिकॉर्ड में इन लोगों को कांग्रेस कार्यालय की सीढ़ी चढ़ते देखा है? क्या आप लोगों ने इन लोगों को किसी भी कांग्रेस के धरना आंदोलन प्रदर्शन में देखा है?
इससे सब जाहिर होता है ये घिनौनी राजनीति है, ये सब करना ठीक नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर जो सिंधिया समर्थक हैं उन्होंने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं उनका कहना है कि जहां पर भी ये पोस्टर लगाए जाएंगे वो इसी तरीके से विरोध स्वरूप उन्हें फाड़ देंगे और जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक कांग्रेस या अन्य जो लोग जो इस प्रकार की चीजों के पीछे हैं वो जब तक इसे रोक नहीं देते। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।